सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने आपके किसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। हो सकता है आपके लिए कोई संदेश या संकेत हो जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी समझते हैं। और इस रीडिंग में भी हम आपके लिए एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आए हैं जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये रीडिंग आपके सवालों से, आपके लाइफ के इवेंट से, आपकी ज़िंदगी से जितना मैच होती है, जितना रेजोनेट होती है, बस उतना ही आप इसको एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। तो दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में खूब सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आपका आत्मसम्मान, मान मर्तबा सब कुछ बढ़े। आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में, जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। आपका और आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और अगर आप के आसपास अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन, कोई नेगेटिव एनर्जीज है, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए, यही मेरी मंगल कामना है। और यही प्रार्थना, यही मैं हीलिंग आज आप सभी तक भेजता हूँ। इसी के साथ दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट मेरे इस चैनल को दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये प्यार और सपोर्ट आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस आए और आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। तो चलिए दोस्तों, आज इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, प्लीज़ हमें सही कार्ड्स तक गाइड करें, जिससे कि अगर हमारे दर्शकों के कोई अगर सवाल है, उनके लिए जो भी गाइडेंस हैं, जो भी उनके लिए संकेत है, संदेश हैं, वो हम उनसे शेयर कर सकें। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे, कम्युनिकेशन इज की। Second card of the day, you are good enough. Okay. थर्ड कार्ड ऑफ द डे, जो फाइनल कार्ड है, वो हम बॉटम ऑफ द डेक से लेते हैं। यहाँ पे है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके दोस्तों, यहाँ पे यूनिवर्स का बहुत ही डीप मैसेज हम देख सकते हैं जो आपके लिए आया है। चलिए एक एक करके इन कार्ड्स के डिफरेंट पहलुओं को हम डिकोड करेंगे। और यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके कुछ सवालों के जवाब भी देने की कोशिश की है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इन कार्ड से जो ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है, यहाँ पे साफ ये दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे आपके जीवन में हैं या थे जो लंबे समय से मुखौटा पहनकर चल रहे थे आपके सामने। बाहर से बहुत ज़्यादा स्वीट, केयरिंग और सपोर्टिव दिखने वाले लोग थे, और अंदर से ये अपने अंदर जलन, मैनिपुलेशन और ऐसे ऐसे इंटेंशंस रख के बैठे थे, ऐसे ऐसे प्लानिंग और प्लॉटिंग करके बैठे थे जिससे इनका फ़ायदा हो सके, आपको इस्तेमाल करके। इस तरीके के लोग थे, उनके बारे में ये ऊर्जा दिखा रहा है। लेकिन अब सिचुएशन धीरे धीरे बदल रही है। जो बातें छुपाई गई थी, जो इमोशंस दबाए गए थे, जो सच लंबे समय से अंधेरे में था, अब वो सबके सामने आने वाला है, ऊपर दिखने वाला है सामने। और एक एक कार्ड से इसको समझते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हम देख सकते हैं वो है कम्युनिकेशन इज की। ना यहाँ पे ये जो कार्ड है, इसकी जो ऊर्जा है, सबसे पहले आपके जो हिडन कॉन्वर्सेशंस हैं, जो छुपी हुई बातचीत है, उसकी तरफ इशारा कर रही है। ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि बहुत समय से कुछ लोग आपके पीछे, आपके बैक साइड पे बात कर रहे थे। सामने से जो है आपको स्वीटली वो एड्रेस करेंगे, मुस्कुरा के बात करेंगे, लेकिन पीछे से आपके खिलाफ बहुत जजमेंट पास करते थे ये लोग। उनकी तरफ इशारा कर रहा है कार्ड। और यही है उनका, एक ही मंत्र है, सामने से सपोर्ट करो, पीछे से क्रिटिसिज्म। इस तरीके के लोग हैं जो एक्चुअल में आपके वेलविशर होते हैं। वो पीछे से, पीठ पीछे हमेशा आपकी बढ़ाई करेंगे, आपके अच्छी बातों को लोगों के सामने फैलाएंगे, वो होते हैं। और ये लोग क्या होते हैं, सामने से मीठा बनते हैं, पीछे छुरा भोंकने का काम करते हैं, जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो यूनिवर्स है, जो आपकी डिवाइन कनेक्शन है, उनकी लैंग्वेज को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। ये जो उनका नेगेटिविटी जो उनकी है, जो उनकी नकारात्मक ऊर्जा है, यही उनके तरफ वापस भेजने वाला यूनिवर्स।
जो लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करके और परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में लेके चलना चाहते थे, अब वही लोग अपने ही शब्दों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी कही हुई बातें अब बाहर आने लगी हैं, जो पास्ट में उन्होंने बातें कही थी और अब उससे मुकर रहे हैं, उससे अपनी बातों से चल रहे हैं। इससे उनकी समाज में बहुत ज़्यादा खुद ब खुद बेइज्जती हो रही है, ये हम देख सकते हैं। उनकी जो भी छिपी हुई बातें थी, जो सीक्रेट्स थे, वो लीक हो रहे हैं। लोगों को उनकी रियलिटी, उनकी जो असलियत है, वो समझ में आने लगी है। और अगर अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा तो आपको आगे चल के ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि उनका जो फेक चेहरा है उसका मुखौटा हट रहा है और उनका सच सामने आने लगेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि उनके अपने लोग भी जो उनके साथ उठते बैठते हैं वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं उनके साथ। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है, कभी झूठ, जो ऊर्जा यहाँ पे हम देख सकते हैं, कभी जो है उनकी झूठ को बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखा रही है। और जब इंसान अंदर से नेगेटिव होता है ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नेगेटिव लोग होते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन है धीरे धीरे बाकी आसपास वालों को भी महसूस होने लगती है। तो उस ऊर्जा को हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपकी ऊर्जा की बात करें तो आपकी ऊर्जा यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांत और ऑब्जर्वेंट दिख रही है कि आप इन लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं अपने डिवाइन प्रोटेक्शन की वजह से ऐसे लोगों के प्रति इंट्यूशन आ ही जाती है। और आप शायद हर बात का जवाब नहीं देते हैं, आपने साइलेंस को चुना है, क्योंकि आप जानते थे कि हर बैटल लड़ना ज़रूरी नहीं होता। जहाँ ज़रूरी है वहाँ आपने लड़ाई लड़ी है और अपने दिमाग से इन लोगों को ख़त्म किया है आपने, और अपने दिमाग से ही इन लोगों से डील भी करते हैं आप। तो ये बहुत अच्छी बात है। और यूनिवर्स ने आपकी जो साइलेंस है उसको वीकनेस नहीं समझा है, बल्कि वही साइलेंस अब आपकी स्ट्रेंथ के रूप में बाहर आ रहा है। आपने जितना ऑब्जर्व किया, जितना नोटिस किया है, उतना ही ज़्यादा आपने अपने अंदर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसके बेसिस पे जो आप फैसला लेते हैं वो आपको कहीं भी फेल नहीं होने देता। ये सबसे अच्छी बात है। अब लोग खुद नोटिस करेंगे कि गलती कहाँ थी। आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है इन लोगों ने पीठ पीछे आपके खिलाफ समाज में कोई बातें फैलाई हो, कोई र्यूमर फैलाई हो, आपका सोशल इमेज डाउन करने की कोशिश की हो, लोगों को आपको लोगों की नज़र में गिराने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने इनकी बातें सुनी वो अब खुद इनको और आपको देख के जज कर पा रहे हैं। उनके अंदर ये वाइब्रेशंस आ रही है कि एक्चुअल में कौन सही है, कौन गलत है, कौन है बस जो भड़का रहा है उनको। और आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन को देख के उनके अंदर आपके प्रति और ज़्यादा सम्मान बढ़ गया है। और यहाँ पे हम इन विरोधियों की अगर ऊर्जा देखें तो इनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इनकी इनसिक्योरिटी। हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। किसी की तरक्की देख के, किसी की ग्रोथ देख के इनके अंदर जलन मचती है, चिड़चिड़ापन मचता है, हम देख सकते हैं। लेकिन अब उनकी जो कम्युनिकेशन है, उनका जो बातचीत करने का ढंग है, जो उनका बात व्यवहार है, वो जो टॉक्सिक बात व्यवहार है वो अब सब कुछ समाज में दिखाई देने लग गया है। जो आसपास के लोग हैं वो भी उनसे दूरियां बना रहे हैं और वो अपने खुद के सर्कल में भरोसा नहीं कर पा रहे। ना उनके आसपास बैठने वाले लोग इनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। और दूसरा कार्ड हम यहाँ पे देख सकते हैं वो है यू आर गुड इनफ का कार्ड। ना ये जो कार्ड है बहुत इमोशनल और हीलिंग की जो ऊर्जा है वो लेकर आया है। यूनिवर्स यहाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये दे रहे हैं कि आप में कभी कोई कमी नहीं थी। ये बता रहे यूनिवर्स आपको। जो लोग आपको किसी तरीके का डाउट फील करवाते थे, अपने ऊपर सवाल उठवाते थे, वो बार बार आपको छोटा महसूस करवाने की कोशिश करते थे, आपको डीमोटिवेट सिर्फ करने की कोशिश करते। उनका मोटिव, उनका जो अंदर से इंटेंशन था वो ये नहीं था कि हम इसको कोई फीडबैक दे तो उस पर काम करें और आगे बढ़े लाइफ में। इस तरीके की सोच वाले नहीं थे। ये सोचते थे कि आदमी को ऐसी चीज़ बोलो कि वो इतना डीमोटिवेट हो जाए, इतना लो फील करे अपने अंदर से कि आगे बढ़ने के बारे में सोच ही ना पाए। और जब आगे बढ़ेगा नहीं तो सक्सेस, सफलता, प्रोग्रेस उसकी ज़िंदगी में आएगी नहीं। तो ये उनका प्रॉपर जो उनका प्लानिंग है ये था। और जो आपकी अच्छाई है उसको ये वीकनेस समझते हैं और वीकनेस ही समझते थे। असल में उनकी जो खुद की सिक्योरिटीज़ हैं ये यहाँ पे उन विरोधी की उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ को दर्शाता है। और कई बार अच्छे दिल वाले लोग खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं कि शायद हो सकता है कहीं हमसे ही गलती हो गई हो सकता है आपने कभी इस तरीके से सोचा हो इनके फीडबैक देने पे या इनके कहने पे। लेकिन गलती आपकी नहीं है। आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं सोचना है कि शायद मुझसे गलती हुई होगी, शायद मैं इनफ नहीं हूँ सच में। और ये कार्ड साफ यहाँ पे ये कह रहा है, यूनिवर्स आपको जवाब दे रहा है इस चीज़ का। अगर आपके अंदर ये सारे सवाल या वो चल रहे हैं तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे पूरा जवाब दे रहा है कि आपको इंटेंशनली और इमोशनली सिर्फ ड्रेन किया गया है, सिर्फ आपके अंदर से ऊर्जा निकाली गई है, उसको
बेकार में खर्च करवाया गया है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप अपने आप में इनफ हैं, आप अपने आप में मजबूत हैं और आगे आने वाले दिन में मजबूत होते ही जाएंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपकी जो ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है उसमें हम देख सकते हैं कि आपकी हीलिंग शुरू हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वापस आएगा, आप खुद को फिर से पहचानेंगे कि आप क्या है, आपका इंट्यूशन भी पहले से मजबूत हो रहा है और जितने भी फेक एनर्जी वाले लोग हैं आपके आसपास उनको जल्दी पहचानने लगेंगे आप। और ये कार्ड एक तरीके का डिवाइन का प्रोटेक्शन भी दिखाता है, जिसमें जिनकी भी आप पूजा आराधना करते हैं, जिन भी ईश्वर के स्वरूप को आप मानते हैं, उनका प्रोटेक्शन आपके ऊपर है, ये कार्ड दिखा रहा है। और आप अकेले नहीं हैं, ऊपर वाली शक्ति लगातार आपको गाइड कर रही है। और यहाँ पे हम विरोधियों की बात करें तो उनके अंदर जो है हम डर, पछतावा, चिड़चिड़ापन ये सब देख सकते हैं। वो इमोशनली कमज़ोर हैं और ये वो सोच रहे कि आपको इमोशनली कमज़ोर समझ के वो खुद को एक तरीके से पावरफुल फील कराते हैं। ये नार्सिसिज्म की बहुत बड़ी निशानी है। और लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। आप पहले से ज़्यादा स्थिर हैं और आपके विरोधी अंदर से टूट रहे हैं। उनकी रातों की नींद, चैन सब उड़ी हुई है, खाना ढंग से नहीं खा पा रहे हैं ये सोच के कि आपकी तरक्की कैसे हो रही है, आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं इनके बिना मौजूदगी के। और इनका कोई भी प्लान, कोई भी पैतरा क्यों नहीं काम आया। इस समय एंग्जाइटी में है, ये ओवर थिंकिंग में है ये लोग। और जब इंसान यहाँ पे यूनिवर्स यही बताना चाह रहा है कि इंसान, जब कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी साफ दिल वाले व्यक्ति को अगर नुकसान पहुंचाता है, हर्ट करता है, तो कर्मा साइलेंट तरीके से काम करना शुरू कर देता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे। इसी के साथ हम थर्ड कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं, ये है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक का कार्ड। यहाँ पे ये जो कार्ड है कार्मिक बैलेंस की बात कर रहा है एक्चुअल में। यूनिवर्स यहाँ साफ ये दिखा रहा है कि जहाँ सेल्फिश इंटेंशंस थी वहाँ अब सिर्फ लॉस और एम्प्टीनेस है, सिर्फ खालीपन है, अकेलापन है। जो लोग सिर्फ लेना जानते थे, आपके लाइफ में आए थे कि आपसे जितना कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाए, जितना आपसे आपके टैलेंट को इस्तेमाल कर पाए, स्किल्स को इस्तेमाल कर पाए अपने ग्रोथ के लिए, अपने सक्सेस के लिए, आपके फेस वैल्यू पे अपना नाम कमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपसे कोई लगाव नहीं था। आपको सिर्फ यूज़ करना चाहते थे ये लोग। ये सिर्फ अटेंशन लेना चाहते थे, सिंपैथी गेन करना चाहते थे, फ़ायदा लेना चाहते थे आपके बेसिस पे। लेकिन अब वही लोग इमोशनली अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स सिर्फ शब्दों से नहीं चलते, ऊर्जा से चलते हैं। अंदर से जो प्यार का, भरोसे की जो ऊर्जा है उस पे चलते हैं सारे रिश्ते। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे, और जहाँ जहाँ हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ सेल्फिश एनर्जी होती है, सेल्फिश ऊर्जा होती है, वहाँ लोग धीरे धीरे खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। आपकी जो ऊर्जा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका जो दिल है, आपका जो हार्ट है, वो अभी भी प्योर है। इतना कुछ हर्ट होने के बाद, इतना कुछ सहने के बाद, धोखा, फरेब, ये सब देखने के बाद भी आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। आप बस एक चीज़ सोचते हैं कि जिसने भी बुरा किया है आपके साथ, उसमें आपको न्याय मिले, आपको जस्टिस मिले। आप इस चीज़ की कामना रखते हैं और ये चीज़ आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर। यही आपकी बिगेस्ट ब्लेसिंग है। और यहाँ पे यूनिवर्स जो है वो आपकी उदारता को देख रहा है और आप धीरे धीरे आपके लाइफ में सही लोग आने लगेंगे, ये आप नोटिस करेंगे। और ये जो कार्ड है ये फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट को भी दिखाता है। यहाँ पे धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके अंदर एक आपके यहाँ स्थिर एक स्टेबिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी। वर्क फील्ड में भी, आपके काम के क्षेत्र में भी आपको वो मान सम्मान मिलेगा। और जो चीज़ें पहले रुकी हुई नज़र आ रही थी ज़िंदगी में, उनमें भी आपको मूवमेंट नज़र आएगी, बदलाव नज़र आएगा। और यहाँ शत्रुओं को भी जो ऊर्जा है वहाँ पर ड्रेन दिखाई दे रही है। उनकी ज़िंदगी में, उनके परिवारजनों में, उनके रिलेशंस में बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो वो फेस कर रहे हैं, जिनका सामना उनको करना पड़ रहा है। मतभेद बढ़ रहे हैं उनके अपने लोगों के बीच में। तो ये सब उनके कर्मा का फल है जो इस समय उनको सज़ा के तौर पे मिल रही है। और एक ओवरऑल रीडिंग जो यहाँ पे यूनिवर्स जो दे रहा है हमें, ओवरऑल जो स्थिति दिखा रहा है वो यही है कि आपकी ज़िंदगी में नए अवसर, लोगों का सपोर्ट, जेन्युइन लोगों का सपोर्ट और स्थिरता आने के चांसेस ज़्यादा है इस समय। इसीलिए उस तरफ आपको अपना सारा फोकस रखना है, कोई भी नेगेटिव थिंकिंग की तरफ नहीं जाना है। आपके साथ जेन्युइन लोगों का कनेक्शन हमेशा बना रहेगा, उनका प्यार सपोर्ट मिलता रहेगा। परिवार और दोस्तों का, जो जेन्युइन लोग हैं, जो आपके रियल लोग हैं, उनका सपोर्ट मिलता रहेगा, उनका सर्कल बना रहेगा। हेल्थ वाइज भी आप रिकवर करेंगे, पहले से ज़्यादा जो स्ट्रेस जो आपकी ज़िंदगी में था वो कम होगा। और आध्यात्मिक रूप से भी आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। आपको शायद अभी सब जवाब ना मिले,
लेकिन यूनिवर्स पीछे से सारी चीज़ों को अरेंज कर रहा है आपके लाइफ में, और समय समय पे आने पे आपको हर चीज़ों का जवाब भी मिलेगा, और जो प्रोग्रेस आपको लाइफ में मिलनी है वो भी आपको मिलेगी। आपके खिलाफ जो लोग आपके खिलाफ छुपे हुए तरीके से काम कर रहे हैं इस समय, उसमें यूनिवर्स उनको धीरे धीरे एक्सपोज करने में लगा हुआ है। इसीलिए आपको कोई भी स्टेप यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके साथ डिवाइन प्रोटेक्शन है। और जब कर्मा बोलता है ना, तो इंसान नहीं, पूरी सिचुएशन सच दिखाने लगती है। आसपास की पूरी जो 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 यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो आपको बचाने में और दूसरों को एक्सपोज करने में लग जाता है। तो यही, इसीलिए मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि आप अपनी ऊर्जा को हमेशा उस पर विश्वास रखिए, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें। और आज की रीडिंग से आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपका जो भी इंट्यूशन पावर कह रहा है। और इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपने ऊर्जा का ध्यान रखिएगा, उसको सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।